करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा हमारे दूसरे व्लॉग के लिए। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों को हमने बताया कि हमारी हज की जर्नी जो थी वो किस तरह से शुरू हुई थी, और हमारा मिना तक का सफ़र हमने आपको बता दिया था। 8 जिल हज को हम जब पहुँचे थे मिना, और पूरी रात हमने वहाँ पे गुजारी थी, और उसके बाद हमारा जो था वो हज का दिन शुरू हो गया था, यानी कि 9 जिल हज की फजर से। तो वो आप आगे बताएं। हाँ, तो वो 9 जिल हज की जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, तो हम लोग सुबह सुबह बिना नाश्ता वाश्ता किए हम लोग क्या नाम है बस फजर की नमाज़ पढ़े, और हम लोग ने निकलना था तकरीबन 7 बजे। ठीक है, 7 बजे थोड़ी, तकरीबन 7 बजे तक हम लोग फजर की निकलेंगे। नमाज जो होती है ना वो पढ़ के आपको निकलना होता है। अंधेरे में हम लोग बाहर निकल गए थे, और रोशनी होने से पहले पहले आपको अरफात पहुंचना होता है, लेकिन जो कि अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतना रश होता है, इतना रश होता है। तो हमने सोचा था कि चलो हमारा ट्रेन से सफ़र है, इतना ज़्यादा थकन वगैरह हमें नहीं होगी और हम इजीली पहुंच जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि लाखों की तादाद में लोग थे, और हालांकि मैंने आपको जैसे लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ट्रेन जो थी ना वो हमारे खेमे से तकरीबन 10 मिनट की बाय वॉक मतलब ये रास्ता था वहाँ का, लेकिन वो रास्ता 3-3.5 घंटे से पहले पहले नहीं हो रहा था। मतलब इतना मतलब सबको बहुत तरतीब से लेके जा रहे थे, बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत लाखों लोग थे, तो वो ग्रुप वाइज जा रहे थे, ताकि एक साथ अगर सबको छोड़ देते तो फिर तो धक्कम धुक्की वगैरह होती। तो वो उसमें नंबर आने में ना तकरीबन आपको 3 घंटा तो लग रहा था। मैंने आप 2 कदम चलते थे फिर रुक जाते थे 10 मिनट के लिए, फिर 2 कदम चलते थे फिर रुक जाते थे 10 मिनट के लिए। तो इस तरह से 3 घंटे तो कहीं नहीं जाते थे, 3 से 3.5 घंटे लग ही जाते थे। मतलब उन्होंने सेफ्टी को प्रेफर किया था, और उसमें फिर उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को मतलब एक थोड़ा सा लंबा रास्ता हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर क्या है कि एक मतलब बहुत ऑर्गेनाइज करके लेके जा रहे थे वो हमें। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ उन्होंने हमें वो भी तो दी थी, छतरियाँ दी थी, एक हम अम्ब्रेला सबको सबको बांटी दी थी। थी। हमने खैर अपना कैरी किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है क्या नाम है बांटी थी हम सबको। ठीक है, और ये था कि काफ़ी टफ टाइम था वो फर्स्ट डे अरफात के लिए जब हम निकले थे। ठीक है ना, काफ़ी गर्मी थी। हम लोग तकरीबन जो वहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से ट्रेन में बैठे हैं, वो कितने बजे तक बैठे होंगे? वहाँ पे तकरीबन हम लोग 9 बजे तक पहुँचे होंगे। 9 से 9:30 मतलब हम बजे जो तक। सुबह में निकले थे ना, मतलब 5 बजे तक निकले होंगे इस तरह हाँ जी, हाँ से, जी, हाँ जी। है ना, 5:30 बजे तक ऐसे निकले थे, और हमें 9 बज गए थे ट्रेन तक जाते जाते, और मुश्किल से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था अरफात का, ट्रेन से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था। और हम वहाँ पे अरफात पहुँचे, और अरफात में भी थोड़ा सा चले, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने खैमे तक जाने के लिए वहाँ पर भी प्रॉपर इंतज़ाम था खैमों का। और इस तरह के खैमे नहीं थे जैसे मिना में प्रॉपर होते हैं, एयर कंडीशन वगैरह वैसे नहीं थे, लेकिन वो भी प्रॉपर थे। वहाँ पर भी हमें पिलो, और मतलब हम लोग अरफात तक तकरीबन जब हम लोग अपने खैमे पहुँचे थे ना तो 10 तो बज ही गए थे। अच्छा, अब उस दिन हो रही थी अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी ठीक है ना। थी। और हम लोग जो है वो क्या नाम है वैसे इतने लंबे रश में से थक के आए थे, थका के आए थे। अब हुआ ये कि भाई जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनके जो हम वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ पे पहले से नाश्ता वाश्ता लगा हुआ था। हमने खैर नाश्ता स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना हमें फीलिंग होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उनके एसी जिस टाइम एसी खड़े हुए थे वो वहाँ पे ना खैमे में ना इन्होंने प्रॉपर जैसे हमारे यहाँ शादियों में खैमे लगते हैं ना, जो मतलब उस तरह से पूरे लगे हुए थे, पर शेड भी था ऊपर, और वहाँ पे स्टैंडिंग एसीज जो होते हैं वो बहुत सारे लगे हुए थे, क्योंकि लेडीज़ का हमारे एक खैमा था और जेंट्स का एक था अलग था। और साथ में उन्होंने वही पतले वाले जो गद्दे होते हैं वो रखे हुए थे, वहाँ पे पिलोज दिए हुए थे, उड़ने के लिए आते कुछ नहीं दिया था। और वो जो पेपर वो असल में उस दिन हमें अरफात में ज़्यादा देर तो रुकना नहीं होता, सिर्फ मगरिब तक रुकना होता है। तक रुकना होता है, ठीक है ना, कोई 6-7 घंटे होते हैं वो। और साथ में जो वो पेपर जानमाज होती है ना वो दी थी उन्होंने। और अच्छा ये भी था, हम लोग का एक मिसकॉन्सेप्ट, मतलब हम लोग को नहीं पता था कि हम शुरू से सोचते थे यार जिनके बेबीज़ वगैरह होते हैं उनको हज पे आना अलाउ नहीं होता, या मतलब बच्चों को लेकर आना अलाउ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सबके जो भी बच्चे थे सबके साथ में आए हुए थे, ठीक है ना, सबने अपने साथ कैरी किए हुए थे। और अच्छी बात भी थी, क्योंकि इस तरह से लोगों को मौका भी मिलता है फिर हज करने का, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे, जाहिर सी बात है बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं जब गर्मी होती है। तो खैर गर्मी का बहुत टाइम था, और उसके बाद हमने जोहर की अजान हो गई। अच्छा, वो एक तो याद होगा जब मेरे पास ना इनका फ़ोन आया कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और पता नहीं बर्दाश्त नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो मैंने इनको छुट्टी के साथ जो है ना क्या नाम है बोला कि काम करो, दुआ मांगो, अल्लाह के यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे दुआएं सारी कबूल होती हैं। फिर हुआ ये कि भाई हमने मिलकर ना दुआ मांगनी शुरू कर दी
कि अल्लाह हमें मतलब कि जिस किस्म की गर्मी है इसमें तो बहुत मुश्किल है करना, मतलब हम लोग तो को हमारे इतनी लिए हिम्मत आसानी दें कि फरमा। मतलब हमारे लिए आसानी हो और हम इसको बर्दाश्त कर सकें और हमारा सफ़र जो है वो अच्छे से गुजरे। जी जी। तो खैर कुछ देर थोड़ी देर के बाद ही पूरा जो मतलब मौसम था ना वो ऐसा कुछ चेंज change हुआ हो गया था, 365 एंगल हो गया था पूरा मतलब change। ऐसा चेंज हुआ कि कुछ देर के बाद लग रहा था कि मतलब जो मौसम अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे जिस पे परेशान हो रहे थे इतनी गर्मी से, वो गर्मी पहले तो बहुत तेज़ हवा, इतनी तेज़ तूफान मतलब चला कि मतलब जो भी स्टैंडिंग एसी थे वो सारे गिरना शुरू हो गए हैं। खैमे, शुक्र खैमा नहीं गिरा था, हमारा टेंट लगा हुआ था, लेकिन जो एसीज वगैरह थे वो गिरना शुरू हो गए थे, लोगों की चीज़ें उड़ना शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान सा आने लग गया था। और उसके बाद रेनबो निकल गया था, उसकी पिक्चर भी मैं आपसे शेयर करूँगी, देखिएगा। मैंने फ़ौरन से इसकी पिक्चर ली थी क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम कब देखा था। आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा था इस तरह से। और उसके बाद जो बारिश होना शुरू हुई, मतलब वो बिल्कुल भी हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मतलब इतनी गर्मी में अचानक से ये मौसम इतना चेंज हो जाएगा। और सच में सब लोग जो जितना परेशान हो रहे थे, जो भी थे उस मौसम में, सब लोग दिल से दुआएं करना शुरू हो गए थे और हमने भी बहुत दुआएं करी, बहुत दुआएं। अच्छा, ये जो बारिश का वाक़या है ना, ये है थोड़ा सा बात का, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। तो ज़ोहर की मतलब जो भी हज का दिन था, मस्जिद निमरा जो लोग जा सकते थे वो लोग गए, क्योंकि इतना रश होता है ना, सबको मौका नहीं मिलता एक मस्जिद में कितने लाखों लोग चले जाएंगे। तो उसके लिए यही होता है कि जहाँ आप जगह होती है ना, अरफात के मैदान में आप हैं और वहीं पर आप इबादत या दुआएं जो भी आपको करनी होती हैं, आप वो दुआएं वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ पे हज का जो है वो खुतबा हुआ, सबने उसको सुना। रेडियो में सुन रहे थे हम, कैसे सुन रहे थे? हाँ बेसिकली आप, अच्छा अगर आपने खुतबा सुनना है ना उर्दू में या अपनी ज़ुबान के अंदर किसी भी ज़ुबान में, तो बेसिकली एक इनकी खुतबे की एक ऐप भी है जहाँ से ट्रांसलेशन आती है। उसके अलावा जितने भी एफएम है ना, उसमें आप उस टाइम पे अगर लगाएंगे तो पूरा ट्रांसलेशन आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वो था कि बहुत ज़बरदस्त था वो, उन लोगों ने वो किया। अच्छा, उसके बाद जो ना फिर दुआएं वगैरह जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, तो वो नॉन स्टॉप फिर मगरिब तक चला है, ठीक है। ये हमारे मौसम वाले मेडिकल था दिन basically। बाद का टाइम था, मैं आपको बताता हूँ, ये था असर के बाद का टाइम था, 3 बजे के बाद का टाइम था। सोचे 3 बजे के टाइम पे भी इतनी गर्मी थी ना कि बस उसके बाद जो बारिश होना शुरू हुई है ना, वो जाके रुकी थी मगरिब के टाइम पे, जी। ठीक है। तो हमने दोपहर का खाना भी खा लिया था और उसके बाद क्योंकि आरफात में आपको मगरिब तक रुकना होता है, इसमें आप मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ते, वो आपको आगे जाके पढ़नी होती है, मुज़ल्फ़ा में जाते हैं। मगरिब इशा साथ में पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब वो बारिश होना शुरू हुई थी ना, तो वो इतनी ज़्यादा मतलब तूफ़ानी बारिश होना शुरू हो गई थी, इतनी आंधी तूफ़ान चल रहा था ना कि सबको फिर डर भी लगना शुरू हो गया कि क्योंकि कहीं पे एसी गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ उड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा डर भी सबके दिल में बैठ गया। तो सबने दुआएं मांगना शुरू करी कि भाई ये जो बारिश हो रही है ये रहमत की बारिश हो। और फिर थोड़ी देर के बाद ही मतलब ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ये सिनेरियो चलता रहा था। और उसके बाद जैसे ही मगरिब होने लगी थी ना, तो बहुत ही हल्की हल्की मतलब बूंदाबांदी होना शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद मौसम तो अच्छा हो ही गया था और हम लोग वहाँ से फिर मगरिब की जैसी अजान हुई ना, अंधेरा होना शुरू हो रहा था, तो हम लोग फिर अपने ग्रुप्स के साथ साथ वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे। और उसी दौरान हमें वहाँ पर भी आई थिंक स्नैक्स वगैरह, वहीं पर हमें जो मुज़ल्फ़ा में स्नैक्स मिलने थे ना, वो हमें मिल गए थे। आरफात से जब हम लोग वापसी जा रहे थे ना, उस टाइम में मगरिब के टाइम पे मिले थे हमें, एक तरह से शाम का नाश्ता, ठीक है, बॉक्सेस मिले थे। लेकिन ये था कि उस वक्त ना जब बारिश हो रही थी तो हमें एक टेंशन और थी, मुज़ल्फ़ा के अंदर ना हमें आसमान के नीचे सोना होता है, एक रात गुजारनी होती है, ठीक है ना, और मगरिब और इशा की नमाज मिला के पढ़नी होती है। तो उसके लिए जो है ना अब हमें टेंशन रहती है कि यार अगर पानी वहाँ पे हुआ ना, है तो वो पहाड़, लेकिन अगर पानी हुआ तो वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये हम लोग तो ये टेंशन थी कि यार ऐसा ना हो कि मुज़ल्फ़ा पानी पानी हो रहा हो, क्योंकि मिना में जो होता है ना प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा पैक होता है पूरा टेंट। और इसके अलावा फिर आरफाम में भी ऐसे ही था, ऊपर से पूरा शेड वगैरह था, लेकिन मुज़ल्फ़ा में तो आपको खुले आसमान के नीचे आपको बैठना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मली साइडों पे बस टेंट लगे होते हैं ताकि पर्दा रहे मर्दों से भी। तो वहाँ पे पूरा नीचे इंतज़ाम होता है, वहाँ पे मैट्रेस या कारपेट वगैरह बिछा हुआ होता है, लेकिन आसमान खुला हुआ होता है। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी तो बस हमें ये था कि हमें वहाँ पे तो सब कुछ गीला हो गया होगा मुज़ल्फ़ा में। तो खैर वहाँ से हम निकल गए थे, अंधेरा होकर हुआ तो हम चले गए मुज़ल्फ़ा के लिए। और वहाँ पे भी अगेन वही हमारा था कि ग्रुप्स के साथ साथ जा रहे थे, जाते जाते ही हमें ट्रेन स्टेशन तक ही 3 घंटे लगे, वहाँ पर भी ऐसी
और हालांकि सिर्फ 5 मिनट का भी मुश्किल से रास्ता नहीं होता। तो मैं इनको उस टाइम पे बोल भी रही थी, रास्ते में काफ़ी पानी भी था भरा हुआ, ठीक है, और मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा यार इतनी देर तक हम वेट कर रहे हैं खड़े होकर ट्रेन का, सच हम ना पैदल निकल रहे थे, लेकिन हमें रास्ते का पता नहीं था। वही था कि ये ना हो कि हम लोग ना इधर से उधर हो जाए रास्ते से, क्योंकि मैप जो है ना वो आपको सही गाइड नहीं करता जब रास्ते ब्लॉक हुए होते हैं ना बहुत सारी जगहों के। तो बस फिर ये था कि हम चले गए थे ट्रेन स्टेशन, और मतलब हम ट्रेन गए और फिर वहाँ से हम चले गए थे मुज़ल्फ़ा। और मुज़ल्फ़ा का जो था ना जो टेंट था ना हमारा, वो काफ़ी दूर था, मतलब उसके लिए भी हम लोग आधे से 1 घंटा हम लोग चलते गए थे, उसके बाद जाके हमारा टेंट आया था। तो आगे अपना टेंट तो नहीं था, वो बेसिकली एक समझ लें कि खाली प्लॉट था, उस पर दीवारें खड़ी की हुई थी। वो बेसिकली मुज़ल्फ़ा एक पहाड़ होता है, ठीक है ना, जहाँ में हमने पहाड़ पे रात गुजारनी होती है और कंकड़ चुनना होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हम वहाँ पहुँचे ना तो माशाल्लाह से हमें तो मतलब एक अजीब सी वो हुई कि यार कुछ भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक पानी के कतरा नहीं उस ज़मीन पे ना, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ था सब कुछ, हालांकि बिछा हुआ था वहाँ पे, हाँ। कोई गीला कुछ भी नहीं, मतलब लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे कोई बारिश हुई है। जी जी जी। तो मतलब हमें लगा कि अल्लाह पाक ने जो वो रहमत की थी ना, वो हम लोग जो सुबह में परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से, तो अल्लाह पाक ने सिर्फ वहीं की हद तक रखी थी। और माशाल्लाह से वो जो क्या कहते हैं बारिश हो रही थी, वो उसमें जो हवा जो चल रही थी, इतना तो मतलब दिल ही नहीं कर रहा था अरफात छोड़ने का ना। और ऐसे फीलिंग आ रही थी कि बस अल्लाह पाक हम यहाँ दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह पाक वहाँ दुआएं कबूल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त ये हमने दुआ मांगी कि अल्लाह मौसम बेहतर कर दे, अल्लाह पाक ने बारिश कर दी, ठीक है ना। तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार अल्लाह पाक जो ना बात आज वैसे तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है एकदम करीब वाली फीलिंग आ रही थी, तो अलग ही मज़ा आ रहा था। फिर हम मुज़ल्फ़ा में गए, वहाँ पे हम लोग जो है क्या नाम है, हमने हमारे वहाँ पे बैट्स वगैरह बिछे हुए थे। बैट्स थे मुराद कि वो मतलब वो थे क्या कहते हैं, पतले पतले से मैट्रेस से होते हैं, वो हाँ, बिछे हुए थे वो बिछे हुए वहाँ थे। पे, और साथ में पिलोज दिए हुए थे सबको, और जो शॉल की तरह ना मतलब ओढ़ने के लिए रज़ाई सी थी, तो वो भी पूरे पैक हुए हुए, मतलब न्यू होते हैं सब चीज़ें, तो वो भी दिए हुए थे साथ। और उन्होंने गाइड किया था उसी वक्त में कि भाई आप लोग अभी नमाज पढ़ लें ईशा की और मगरिब की और ईशा की, उसके बाद फिर आप उन्होंने कंकड़ वगैरह चुनना है। और फिर अच्छा हम वहाँ पे मुज़ल्फ़ा जाते थे, रास्ते में जाते थे, सारे पहाड़ थे, याद है हम लोग जब अंधेरा तो हो गया था, हम कितना चलते जा रहे थे, और सामने से सारे पहाड़ पे बंदर भरे पड़े थे, मतलब वो भी हमने शायद फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा था सामने, वो भी हम लोग देख रहे, वो भी सोच रहे होंगे यार साल में एक दफ़ा ही ऐसा मौका आता है, इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो वो ये था ना कि वैसे तो आपको भी पता होगा पूरे साल ये बंद हो रहता है, ठीक है ना, ज़ियारत वगैरह कराते हैं लेकिन वो गाड़ी के अंदर से ही कराते हैं, ठीक है। लेकिन ये था कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और बारिश वगैरह कुछ थी नहीं, और फिर उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कंकड़ चुनने गए। अच्छा कंकड़ चुनने गए तो बहुत मज़े का पहले सीन तो था। हम गए ना, वहाँ पे जाते के साथ ही हमने ईशा की अज़ान तो हो चुकी थी काफ़ी पहले ही, तो हमने मगरिब और ईशा जो होती है वहाँ पे मिला के पढ़ी जाती है, तो वो पढ़ी वहाँ पे। और जो हम लोग अपना बॉक्स लेकर आए थे खाने के स्नैक का, तो वो हमने उस टाइम पे वहाँ पे खाया था, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लिया था। गर्मी वहाँ पर भी हो रही थी काफ़ी, और मुझे कॉल की और बाहर बुलाया। इनका आपका टेंट हमारे बराबर नहीं था ना, हाँ। तो मैं फिर बाहर गई, हम लोग ने अपने साथ साथ सबको, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि कहाँ पे कंकरियाँ चुनेंगे, हम सोचे शॉपर में डाल लेंगे, लेकिन सब लोग जो थे ना वहाँ पे जो पानी की जो बॉटल्स होती हैं मिनरल वाटर की, तो वो सबने खाली जिसके पास भी थी ना सब उसमें डाल रहे थे। तो फिर हमने बोला ये तो अच्छा आइडिया है, तो हम भी सब साथ वहीं पे लेकर गए और उसमें गिन गिन कर फिर बाहर गए, और वहाँ से फिर हमने, पहले तो लग रहा था कि यार कंकरियाँ चुनना तो बहुत ईजी काम है, बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन सोचे ना इतने हज़ारों, मतलब जो एक एरिया में हज़ारों लोग तो होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो मिल ही नहीं रहे थे जो एक्चुअल साइज है ना, बारीक बारीक बहुत थे, लेकिन वो फिर भी उसमें भी काफ़ी टाइम लगा, और फिर जाके हमने 70 से 80 कंकरियाँ अपनी अपनी कलेक्ट कर ली। और उस दिन भी रात में दुआ करवाई थी ना? नहीं उस दिन कोई दुआ नहीं करवाई थी। ये था कि फजर की रात में हमने वो फजर की नमाज में याद पड़ा फजर से पहले कुछ दुआ हुआ? नहीं फजर की नमाज में दुआ हुई थी। अच्छा, फजर की नमाज हाँ में। फजर की नमाज में दुआ हुई थी, और ये था कि फजर की नमाज में जो लंबी हुई थी, तो उन्होंने थे कि हमें एक तो हम थके हुए थे, तो हमें डर था कि ऐसा ना हो कि सो जाए तो आँख ही ना खुले। तो ये था कि बस ये बड़ी मतलब लेकिन ऐसा कोई मुश्किल मसला नहीं होता, आसपास सारे लोग होते हैं तो वो उठा ही देते हैं। तो फिर ये था कि हम उठे, फजर की नमाज़ पढ़े, और फजर की नमाज़ के लिए भी वज़ू वगैरह के लिए भी थोड़ा रश था, लेकिन ये था कि सबके पास हाथ में पानी की बोतल्स वगैरह थी, तो हमने उससे फिर वज़ू वगैरह कर लिया था, ठीक है ना। और फिर दुआ वगैरह हुई फजर की नमाज़ के बाद, क्योंकि वो समझ लें कि हज का 10 ज़िल हज हो जाता है,
और वैसे तो बाकी मुसलमानों के लिए नमाज वगैरह होती है, फजर की नमाज के बाद जो है ना ईद की नमाज की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन हाजियों के लिए ऐसा नहीं है। हाजियों के लिए ये है कि उस दिन जो है वो फिर हम लोग को जो है ना नमाज पढ़ने के बाद दुआ वगैरह हुई, नॉर्मल दुआ हुई, और बस ये था कि उस दुआ के अंदर दौरान जो है ना उन्होंने एक जो बात बोली ना, तो वो पूरा हमारे दिमाग में घूमना शुरू हो गया कि जिससे उन्होंने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी का जिक्र किया, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र किया, कैसे उन्होंने अल्लाह के हुक्म पे फ़ौरन से जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया कि जी ठीक है अब्बा, जैसे अब अल्लाह ने आपको बशारत दी है, मैं तैयार हूँ। और वो माँ, वो जो पूरा वो था ना, वो दिमाग में घूमने लगा कि वो जो माँ वो अपने बेटे के लिए कैसे कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। तो एक वो जो था ना, वो एक फीलिंग जब जागी ना फजर की नमाज के बाद, और वो फिर एक अलग ही वो था कि यार, तो फिर वो ये क्यों जगाई गई थी हमारे अंदर कि अभी हम जा रहे थे, अगला स्टेप था हमारा जमरात की तरफ, शैतान को कंकर मारने का। तो उन्होंने दुआ और नमाज के दौरान ही दुआ के दौरान ही उन्होंने जो है ना इस तरीके से जिक्र छेड़ दिया था, तो वो दिमाग के अंदर वो पूरा रिकॉल होने लगा। पूरे रास्ते हम लोग ये सोचते रहे कि यार क्या वक्त होगा हज़रत इब्राहीम के ऊपर, क्या वक्त होगा हज़रत इस्माइल के ऊपर, क्या वक्त होगा उनकी वालदा के ऊपर ना। तो मतलब वो एक अलग ही सा समा बन चुका था। तो फिर वो जो एक फीलिंग थी ना हमारे अंदर कुर्बानी की भी, कि यार खुद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये था कि 500, हमारा जो ग्रुप था ना वो उनका ये था कि भाई 500 में आपकी कुर्बानी हो जाएगी रियाल में, ठीक है ना। तो ये है कि लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कब हो रही है, कैसे हो रही है, आपके सामने नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो कह रहे थे कि भाई आप गंजे वंजे भी हो जाएं पहले, कोई मसला नहीं है, आपकी कुर्बानी की तो डेट चली गई है ना, सब फिक्स हो गया। तो हमने बोला नहीं, हम खुद करेंगे, चाहे बेशक ढूंढना, क्योंकि ये बेसिकली मेहनत का काम है ना, हज करना, ठीक है ना, मेहनत का काम है। हमारा उस पर दिल नहीं मान रहा था बेसिकली, हाँ। क्योंकि ना हमारे सामने कुर्बानी होती, ना हमें पता चलता कि कुर्बानी हुई है या नहीं हुई है। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं होगी, मतलब किस टाइम पर होगी, हुई है, मतलब हाँ। उससे पहले मतलब आप एहराम की हालत से मतलब आप बाहर मतलब आप गंजे हो जाते हैं, और फिर वो अलग चीज़ होती हम है ना। छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। और दूसरा ये था कि वो जो एक फीलिंग थी ना यार, कहाँ से कहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए, धूप है, ये है, हमारे तो बहुत अच्छी मामलात हैं। हम तो मतलब गए थे, एक हमारे दोस्त था तो उन्होंने गाड़ी अरेंज करवाई थी, तो फिर हम लोग गए थे। मैं देखता हूँ अगर उनकी वीडियोस भी अगर अभी हुई तो हम वो भी शेयर करेंगे, हम जो जानवर लेने गए थे और कुर्बानी की जो वीडियो थी हमने जो खुद ने अपने हाथ से की, तो वो एक अलग ही फीलिंग थी, वो अलग ही मज़ा आया ना हमें कि यार इसमें मतलब फीलिंग आई कि यार हज वाली फीलिंग आई है, ठीक है। बात ये था कि फिर हम लोग जो है वो नमाज के बाद फिर हम लोग सब निकलने, थोड़ी सी हल्की सी रोशनी हो चुकी थी, हल्की सी, ठीक है ना। तो फिर हम लोग बाहर निकले जमरात की तरफ जाने के लिए। अब वो हम जब बाहर निकले तो हम देख रहे हैं कि एक अलग मजमा था, मतलब एक लोगों का ना, मतलब क्योंकि सब एक ही पहाड़ से उतरना है, तो खैर अब थोड़ा सा टेंशन भी हो रही थी कि नीचे उतरना है, पहाड़ है, मतलब स्लोप भी है, लेकिन वो रास्ता पता तो नहीं चलता ऐसा होता ऊंचाई वाला। नहीं, लेकिन जो मैंने तो खैर देखा था वो बहुत करीब से ना, तो अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा स्लोप भी है, इधर से भी लाइन आ रही है, इधर से भी लाइन आ रही है। तो ये था कि फिर भी बहुत वेल मैनेज था, बहुत तरीके से उन्होंने उतारा, एक एक करके रॉ उतारते जा रहे थे, मतलब और ग्रुप वाइज उतार रहे थे, और बहुत तरीके से। और वहाँ पे आगे जाला लगाया हुआ उन्होंने, जैसे जैसे ग्रुप आ रहा था तो फिर ऐसे नहीं करते कि जाला खोल दिया और सारे दौड़ो, नहीं, ग्रुप लगाया हुआ, तो जाले लगे हुए थे, और आहिस्ता 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 हम लोग उतर रहे थे, एक एक ग्रुप उतर रहा था, एक एक ग्रुप निकल रहा था, ठीक है। जैसे जैसे ग्रुप निकल रहा था वो ट्रेन पे जाते जा रहे थे, ठीक है ना। तो फिर हम लोग को जो है क्या नाम, फिर हम लोग ट्रेन पे चढ़े और मुजफ्फरपुर जमरात की तरफ के लिए। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो चले जाते हैं दोबारा से मिना, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके और उसके बाद वो लोग निकलते हैं जमरात के लिए। रेस्ट करके फ्रेश होके ये नाश्ता वाश्ता करके इस तरीके से जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग ने प्रेफर किया, हमने सोचा कि हम लोग अभी चले जाते हैं, पहले जमरात जाते हैं और उसके बाद शैतान को कंकरियाँ मार के उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे मिना। उससे हम लोग जब नमाज़ पढ़ के निकले वहाँ से मुजल्फा से, और उसके बाद हम लोग वहाँ से ट्रेन स्टेशन पे बैठ के और वहाँ पे हम पहुँच गए कहाँ पे, जमरात पे, ठीक है। तो जमरात जब हम पहुँचे ना, तो वहाँ से ट्रेन से डायरेक्टली ऊपर से उन्होंने रास्ता बनाया था। कुछ लोग जो पैदल आ रहे थे वो आई थिंक नीचे से जा रहे थे, वहाँ पे फ्लोर कर दिया उन्होंने जमरात पे ना, क्योंकि इतना रश होता है। तो हम लोग ऊपर से, वो भी काफ़ी लंबा रास्ता हो गया, क्योंकि जब पूरा मतलब एक तरह से जैसे पुल होता है ना, फ्लाईओवर होता है, उस तरह से पूरा बना हुआ था। वहाँ से पूरा चलते 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 हम लोग फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे गए थे।
और वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे शैतान को फंकी हमारे। उस वक्त भी बहुत ज्यादा रश था, मतलब ऐसा था कि हम लोग जो है ना वो पहुंच रहे थे, लोग मतलब पीछे से लोग जो है ना वो मतलब हल्के हल्के चल रहे थे, हम भी वैसे से मतलब रश में ना पता भी नहीं चल रहा था। अगर हमारे साथ कोई और फैमिली है ना तो वो एक सेकंड में मतलब इधर से उधर भी हो रहे थे, वो समझ ही नहीं आ रही। हमने तो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था कि नहीं भाई साथ साथ रहो वरना ये खतरनाक चीज जगह होती है ना। ऊपर से एक दूसरा मसला ये होता है कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग पीछे से पत्थर मारते हैं, ठीक है ना, तो वो चांस होता है कि आपके सर पे भी लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है ना। बहुत लोग डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे थे और बहुत डिसिप्लिन के साथ चीज़ें कर रहे थे। तो ये था कि फिर हम लोग ने जब नियर पहुंच गए थे, जब मतलब जहाँ से पहुंच के पत्थर मारना होता है, अच्छा फिर हम वहाँ से निकल गए मीना की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने भी थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करना था, भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग मीना पहुंचे और अच्छा हम वहाँ पहुंचे तो देखेंगे वहाँ कुछ लोग गंजे वंजे हो भी गए, तो हमने पूछा कुर्बानी हम लोग जब मीना से ट्रेन स्टेशन पे रुके ना, मतलब तो वहाँ से रास्ते में हमें नजर आ रहा था कि जैसे वो नाई बोलेंगे क्या बोलते हैं, है ना, तो हाँ तो वो सब लोग वहाँ पे गंजे भी होना शुरू हो गए थे, लेकिन इनको अभी नहीं हुआ था कि हम लोग को खुद से जाकर कुर्बानी करनी थी। तो खैर फिर हम लोग अपने खेमे में पहुँचे थे मीना में, और उस टाइम ऑलमोस्ट 10 बज गए थे। हाँ तकरीबन 10 बज गए थे, नहीं 10-11 तो नहीं बजे होंगे, क्योंकि नाश्ता जो था ना वो मतलब उठाया नहीं था इन लोगों ने, लगा हुआ था मतलब। फिर नाश्ता करने के बाद हमने क्या किया था, थोड़ा सा रेस्ट किया था क्या? नहीं हमने रेस्ट नहीं किया था क्योंकि हम लोग को जाना था तवाफ़े ज़ियारा के लिए। नहीं हम लोग को पहले जाना था क्या कहते हैं बकरा का कुर्बानी करने के लिए। कुर्बानी करके फिर हमने बाल कटवाने से गंजा होना था, गंजा होके फिर हमने जाना था तवाफ़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, मुझे जहाँ तक याद आता है, आपको पता नहीं याद है या नहीं, तो मुझे ऐसे याद पड़ता है कि हम लोग दोबारा से ट्रेन स्टेशन गए थे और वहाँ से हम गए थे, हम लोग जमरात की साइड पे गए थे, क्योंकि हम लोगों को ना जैसे हरम के करीब जाना था, और जमरात से जो है ना वो हरम थोड़ा सा करीब है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉक टावर वगैरह भी दिख रहा होता है जमरात से। तो हम लोग दोबारा जमरात गए थे और वहाँ पे मतलब जमरात के जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था ना उस साइड पे गए थे हम लोग, और वहाँ से हमें किसी ने पिक करना था। एक हमारे एक दोस्त थे, उनके फ्रेंड ने, और वो मक्का में रहते हैं, वो मक्का के रिहायशी थे, तो हमें उनके साथ जाना था। दरअसल मंडी जाना था हमें बकरा वगैरह लेने के लिए। हम पहले एक मंडी गए, वहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम एक और मंडी गए वही मक्का के अंदर। गर्मी इतनी शदीद थी ना उस दिन के, मतलब जो हमारे साथ फैमिली थी, उनकी वाइफ थी और मैं, हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे, और गाड़ी इतनी कोई गर्म और इतनी गर्मी हो गई थी ना, और तकरीबन इन लोगों को वहाँ पे 1.5 घंटा तो लग ही गया था, ठीक है, जहाँ पे फाइनल आप लोग कर रहे थे ना, तो वहाँ पे कुर्बानी भी करी। एक कूपन दिया हुआ था कि इसमें हमारा नंबर आना था, फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हम लोग हज और फ़ोन करके इन लोगों को तंग भी बहुत कर रहे थे हम लोग कि यार बहुत गर्मी हो रही है, जल्दी करें, मेरे हाथ में थोड़ी है। तो खैर वहाँ पे कुर्बानी वगैरह हुई। फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि भाई हम लोग हज वाले हैं, हमें भी तवाफ़े ज़ियारा के लिए निकलना है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 1 से 2 बज चुके थे। तो फिर हम लोग फटाफट जो है वो निकले वहाँ पे, क्या कहते हैं, कुर्बानी करके, और कुर्बानी करके फिर गए थे आप लोग। हाँ आप लोग ने बाल कटवाए थे, मतलब गंजे हो गए थे। हम लोग नमाज वगैरह जैसे जैसे बीच में आ रहे थे वो भी हम पढ़ रहे थे, जैसे जोहर की नमाज आई थी हमने वो पढ़ ली थी, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम जैसे ही पहुँचे गंजा होने के लिए, तो गंजा हुआ तो भूख लग रही थी क्योंकि ज़्यादा हमने खाया पिया नहीं था, वो भी सुबह में ऐसे ही खाया पिया था हल्का फुल्का। तो फिर हमने फिर सैंडविच वगैरह खाया, लिया, सैंडविच था, कुछ अच्छा था, जो भी था उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा था। और फिर हम वहाँ पे, उन्होंने जो हमारे दोस्त थे उन्होंने फिर हमें उनके एक फ्रेंड जो है वो उधर ही रह गए थे जहाँ पे स्लॉटर हाउस में, और दूसरे जो है क्योंकि वो जब वो करना होता तो उसके बाद बांटना उठने का सिस्टम था, क्योंकि इन लोग ने प्रॉपर कटते हुए, मतलब इन लोग ने सिर्फ ज़िबा वगैरह वहाँ पे जो होता है वो मतलब जब कुर्बानी हुई थी वो करके उसके बाद ये लोग निकल गए थे कि गोश्त वगैरह जो भी था वो आप लोग अपने पास जिस तरह से आप लोग को करना हो करते रहिएगा। तो वो हम एक बंदा वहीं पे छोड़ के चले गए थे, और फिर उसके बाद हमने खाना लंच किया और उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया हरम पे, और वो भी हरम के रास्ते बेसिकली जब ओकेजन वाइज होते हैं ना, जैसे रमजानों में भी वो ब्लॉक होते हैं, तो आपको काफ़ी दूर करना पड़ता है। तो एक जगह पे उन्होंने हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, फिर वहाँ से हम काफ़ी लंबा चलते हम लोग, और फिर वहाँ पे हम आराम किया, फिर एक गेट था तो हम वहाँ पहुँचे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फटाफट असर की नमाज़ पढ़नी थी, असर की नमाज़ पढ़ी अंदर जाके, और वहाँ पे जाके भी इतनी कोई तेज बारिश शुरू हो गई थी, मतलब हम लोग ने भी है हमारे पास, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये कि अगर होती है तो मैं बीच में जरूर यहाँ पे लगाती हूँ। वो वीडियो भी बड़ी मजे की है, और
अच्छा, उससे पहले वाला किस्सा ये आपको बताएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या था, कि हम लोग को ना ऊपर किस तरीके से रोक रहे थे और फिर हाँ हाँ हाँ, पहले तो हम जब गए ना, जाहिर सी बात है हम इतना चल चल के थक ही गए थे और नींद भी पूरी नहीं हुई हुई थी। तो अच्छा, आज तक हम लोग के साथ ये हुआ है कि हम लोग जब भी हरम गए ना, रमज़ानों में भी बहुत रश होता है, तो हमने कभी भी ना ऊपर से तवाफ़ नहीं किया, क्योंकि ऊपर से तवाफ़ जो होता है ना बहुत लंबा होता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली जो फीलिंग जो आप करीब से तवाफ़ मतलब काबा के करीब से आप तवाफ़ करते हैं ना, वो उसकी अलग ही फीलिंग होती है। तो खैर वो जब बहुत ज़्यादा नीचे रश हो जाता है ना, तो जो पुलिस होती है ना, वो आपको वहाँ पे ब्लॉक कर देती है रास्ता, वो नीचे जाने नहीं देती आपको ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो वो कहते हैं आप लोग ऊपर से तवाफ़ करें। तो खैर हमने ऊपर से तवाफ़ करना शुरू ही किया था, 2-3 मिनट ही हुए थे। हमने बोला यार काश मतलब हमें ना नीचे जाकर हम लोग को तवाफ़ करना है ना। तो इन्होंने कहा कि बस तुम ना दुआ मांगो, मौका मिल जाएगा। और सच में 1 मिनट भी नहीं हुआ था, 1 से 2 मिनट हुए होंगे कि मतलब हम बस दिल में था कि बस अल्लाह करे हमें जल्दी से चांस मिल जाए नीचे जाने के लिए। तो बस देखा इधर मुड़ के, तो वो नीचे जाने दे रहे थे, तो हम जल्दी से भाग भाग के गए और वहाँ से जल्दी से फिर हमने नीचे तवाफ़ किया, ठीक है ना। तो खैर हम लोग नीचे गए, वहाँ से तवाफ़ किया और बारिश होना शुरू हुई थी बहुत तेज़। हम लोग ने अम्ब्रेला वाला लेकर गए थे हम लोग जी। अपनी। अच्छा, वैसे यहाँ पे एक टिप्स है कि अगर कभी भी आप उम्रे के लिए जाओ ना और उसके रिलेटेड कोई भी मुश्किलात आ रही हो, जैसे ये तवाफ ऊपर का है, ये है वो है, तो फ़ौरन दुआ मांग लो। और आप यकीन नहीं करोगे, हमेशा हमारा ये दुआ के साथ साथ मेहनत भी, मतलब आपको नज़र भी रखनी है कि जहाँ पे पुलिस वो खड़ी हो हुई है जाएगी। ना, वो आपको क्योंकि वो लोग, उनका हिसाब ये है कि जाहिर सी बात है लोग तवाफ़ करके वापसी रिटर्न भी तो हो रहे हैं ना। जब जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी जगह फिर और लोग अंदर आएंगे। तो बस आपको नज़र रखनी है कि हर जगह पे कि जहाँ जहाँ गार्ड्स खड़े हुए हैं, मतलब पुलिस खड़ी हुई है, वो आपको कब जाने का मौका तो देगी। मैंने देखा कि हमेशा जब भी ऐसी कोई दुआ मांगी ना, अल्लाह पाक ने हमें फ़ौरन दुआ कबूल करी। फिर खैर हमने नीचे तवाफ़ किया, इत्तेफाक से बीच तवाफ़ में ही आज दिन तीसरा या चौथा राउंड था और बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज़ और बारिश थी, बड़ी मज़े की बारिश थी, बहुत मतलब मज़े की। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी थकन उतर रही है, ऐसा लग रहा है हम शावर ले रहे हैं और थकन उतर क्योंकि रही है, इतनी बड़ा मज़ा आया। गर्मी और थकन के बाद जब मौसम अचानक से चेंज होता है ना, जैसे कि आफा में हुआ था और जैसे कि यहाँ पे हरम में हुआ, तो बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था। वो मतलब दिल कर रहा था कि ये टाइम जो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाए। अच्छा, मगरिब से पहले हमें सफ़ा मरवा भी करना होता है, ठीक है ना। लेकिन ये था कि हम लोग जो है वो ऊपर पहुंचे थे और हमने 3 या 4 राउंड कर ही लिया था कि उसमें बीच में मगरिब की अज़ान हो गई थी। खैर फिर हमने फटाफट वो ख़त्म किया अपना, ठीक है ना। और उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वापसी। अच्छा, आप उसके लिए बाकी अब ये बताएंगे कि किस तरीके से हमें मतलब क्या क्या हमने रास्ते में उफ, जितना एंजॉय हमने यहाँ पे कर लिया था बारिश में, उसके बाद जो हरम से जो हमें मिना जाना था ना, वो रास्ता इतना कोई टफ हो गया था। क्योंकि वहाँ पे पहले हमने सोचा कि हम ना यहाँ से कोई टैक्सी या गाड़ी वगैरह कर लेते हैं। हमने सोचा कि चलो, हमने मैप खोला उस टाइम पे और मैप में ना हमें ना बहुत ही इतना कोई ज़्यादा दूर रास्ता शो नहीं हो रहा था, लेकिन मैप ने हमें ये गाइड नहीं किया कि कहाँ कहाँ से रास्ते ब्लॉक है। तो खैर हम मैप को फॉलो करते हुए चले गए। अब जो पैदल चलना शुरू हुए, बीच में एक टनल भी आता है, ठीक है। वो टनल इतना कोई लंबा, मतलब चलते जाओ, वो तो भाई आ ही नहीं रहा। फिर मतलब हमें चलते हुए बहुत देर हो गई है। आई थिंक मुझे तो याद पड़ रहा है हमें 2 घंटे तो हो गए होंगे। हाँ, आराम से 2 घंटे आराम से हो गए होंगे चल के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमने इतना पहले से वॉकिंग वगैरह शुरू कर दी थी कि हमें इतना मुश्किल नहीं हो रही थी, लेकिन थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर एक टाइम पे इतना एक्सट्रीम हम हो गए थे ना कि मतलब मिना आ ही नहीं रहा था, हमें और रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे साथ मिस्टेक ये भी हुई थी कि इन्होंने हमें कोई मैप वगैरह नहीं दिया था ना कि कोई रास्ता हो, हम लोग गूगल मैप पे ना वो कर रहे थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि हमने फिर एंड में जाके ने फिर एक टैक्सी बुक करी, ठीक है। वहाँ उस पर बैठे, वो भी हमें घुमा फिर आके, क्योंकि वो भी जहाँ से जा रही थी रास्ते ब्लॉक ही मिल रहे थे और उसने भी हमें काफ़ी मिना से दूर ही ड्रॉप किया था। तो फिर हम लोग फाइनली मिना रात में बहुत लेट पहुँचे थे। आई थिंक 11 से 12 तो बज गए थे ना। हाँ, तकरीबन हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे। रात का खाना जो था ना वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा था। तो हमने जाके बस जल्दी रात का खाना खाया, और थकन जब होती है तो खाना तो वैसे ही नहीं खाया जाता सही से। तो बस वो खाना और खाया। मैं इनको बोल भी रहा था कि असल में हमारे जो दूसरा ग्रुप था, जो हमारे दोस्त वगैरह थे, उनका प्लान था कि रात में ना घूमने जाने का मीना वगैरह दोबारा, मतलब जो ओल्ड मिना है ना, वहाँ पे जाने का इरादा था वहाँ कि जाने ओल्ड का। मिना में भी जाके थोड़ा सा स्टे करके हाँ, आना है। वैसे ही वो मतलब घूमने फिरने का भी था इरादा ना। तो ये था कि लेकिन जब मैंने इनको बोला तो इन्होंने बोला भाई मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। जाकर पहले हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी वहाँ पे, और उसके हाँ। बाद मैंने कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं पे भी जाऊँगी कल जाऊँगी। तो खैर ये फिर होकर आया मैं। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरी तो कोई हिम्मत नहीं हो रही है, मैं तो अभी खाना खाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी और सो जाऊंगी, ठीक है ना। तो फिर ये तो सो गई थी।
फिर मैं जो है वो फिर दोस्त के साथ निकल चला गया। रात में एक तो बड़ा मज़े का माहौल था, बिल्कुल मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था रात हो रही है, मतलब एकदम एक मेला जैसा मौसम था एकदम। आप लोग को वीडियोस यहाँ पे नजर आएंगी, देखिएगा जहाँ पे ये लोग ट्रेन में बैठे हुए, रात के टाइम ट्रेन बिल्कुल खाली थी, आराम से आप अपने खेमे से आराम से आप ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना नहीं जा रहे होते ना, तो वो ऊपर से हमारे पास जो ना अनलिमिटेड ट्रेन वाला वो था, तो ये तक को मसला तो नहीं आपको था। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह मैं शेयर करूंगी ट्रेन की भी, और इसके अलावा जो आप लोग रात में जमरात भी गए थे ना। हाँ वो नहीं वो ऐसा हुआ था कि मेरा जो दोस्त था ना वो लॉस हो गया था मुझसे, उसको मतलब कि आगे पीछे हो गया था हम लोग ना रश के चक्कर में, तो थोड़ा बहुत रश था तो उसमें आगे पीछे हो गए थे, उसकी ट्रेन चल पड़ी थी तो वो फिर पहुंच गया था कहीं और मैं फिर जो ना मैंने कहा चलो फिर घूमते थोड़ा सा अलग भी ना, फिर मैं जमरात चला गया था। मैंने कहा रात में देखते हैं कि कैसा होता है ना कि यहाँ पे शैतान मानने वाले जगह पे, तो क्योंकि मुझे पता तो था कि जो औरत और जो ज़ईफ़ लोग हैं उन वो ज़्यादातर जो है ना वो रात में आती हैं, जो मतलब ऐसे। फिर हम वहाँ से निकल गया था और फिर दोस्त से अपने मिला और मीना वापसी पहुँचा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हमें जो है वो खाना वाना नाश्ता वाश्ता करने के बाद 14 का ईद का दिन था ना? नहीं ईद का दिन तो दूसरा दिन था, 10वां दिन था। हाँ सॉरी, ये हो गया पाकिस्तान में ईद थी उस दिन। हाँ उस दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान में ईद थी। पाकिस्तान में सेम डे थी। नहीं अलग थी। तो अच्छा। मैंने उस दिन सबको तो 11 फोन किया ज़िलहज था। था, 11 ज़िलहज की बात है, तो हम लोग को दोबारा से कंकरियाँ मारने जाना था, तो हम लोग वही दोपहर में ही हम लोग जो मतलब हमने सोचा अर्ली थोड़ा उस निकलते दिन थे, थोड़ा 11 बजे फजर की नमाज पढ़ के अब जब सोए तो थोड़ा लेट ही उठे थे, याद है। लेकिन फिर मुझे याद है कि हम लोग ज़ोहर से पहले निकल गए थे। हाँ ज़ोहर से पहले निकल गए थे। 11 बजे तक हम और उस दिन निकल गए बारिश भी हुई थी थे, ना। और उस दिन जो जमरात में बारिश हुई थी ना, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये इनके गंजे हुए में ही, और सामने हम लोग ऊपर खड़े हुए, ठीक है ना, और नीचे सारे जो है वो लोग भी नज़र आ रहे हैं, और साथ में सामने जमरात भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और जो हम लोग कंकरियाँ मार के जो वापसी हम निकले थे ना, उस टाइम पे जो तेज़ बारिश है तो लग रहा था जैसे हमारे ना वो बहुत तूफान आ गया है, हमारी छतरी भी उड़ रही है, ये हाँ भी देखिए उड़ रहा यहाँ पे है। आपको वीडियो भी शो होगी ना, मैं यहाँ पे छतरी में पकड़ी हूँ, ये वीडियो बना रहे हैं, और मतलब इतनी मतलब तेज हवा के साथ चल रही थी ना कि जो छतरी थी ना वो भी मतलब टूट रही थी एक तरह से सबकी ना। और मेरा लुक सबसे बेस्ट होता है जब मैं गंजा होता हूँ। तो बस वहाँ पे फिर बहुत तेज़ उस दिन भी बारिश हुई थी, और मतलब बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं यहाँ पे जो कि इनके फ्रेंड ने बनाई थी, क्योंकि हम लोग तो ऊपर से गए थे, आई थिंक वो लोग नीचे से गए थे, तो यहाँ पे आप देखिए कितना ज़्यादा पानी भी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह भी लोगों को हो गई थी। हम लोग तो ऊपर थे, ठीक है, तो ऊपर जाहिर सी बात है ऊपर जो फ्लोर्स होते हैं उस पर इतना इशूज़ नहीं होते, अगर आप ज़मीन पे होते हो तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह बह रहा होता है। लेकिन खैर वहाँ से फिर हम लोग निकल के चले गए थे, कहाँ गए थे हम हम लोग? लोग फिर घूमने फिरने चले गए थे, हम लोग वहाँ से फिर निकल गए थे, वापसी आ गए थे, मीना आ गए थे, क्योंकि थोड़ा थके हुए भी थे। ये था कि हम मीना में ही घूम रहे थे, फिर रहे थे थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है ना। अच्छा, उसी दिन फिर रात रात में हम लोग जो है ना वो फैमिली जो है हम लोग गई थी पुराने मीना गए थे हम लोग, और हम लोग ट्रेन ट्रेन से ही गए थे, है ना? हाँ ट्रेन से ही हम लोग ने ट्रैवल किया था, और पुराने मीना वैसे एक बात में है कि ट्रेन की वजह से ना बहुत आसानी हो गई थी, वरना बहुत दूर है ये मुजफ्फा मीना से ना पुराने। अगर पैदल चल के जाते हो तो हाँ। वैसे भी बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे थे ना, वो कोई उसकी इबादत का हिस्सा नहीं था कि हम लोग को ट्रैवल करके मतलब उस दिन जाना, उस दिन सिर्फ जमरात ही आपको जाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर था कि हम ट्रेन से ही गए थे, और ओल्ड मीना गए, वहाँ पे ओल्ड मीना की हम गलियों में घूमे, और वहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम हमने लगाया, कहीं पे बैठ भी जाते थे। मुझे अपने भाई का भी एक दोस्त मिला था वहीं पे, और वहाँ पे हमने अलबेक भी लिया था। नहीं वो तो नेक्स्ट डे था, वो नेक्स्ट था। अच्छा। तो मुझे अपने भाई का भी एक दोस्त मिला था, वो वहाँ पे एज अ पाकिस्तान रजाकार की तरफ से आए हुए थे, तो क्या कहते हैं उनसे मेरी मुलाकात वगैरह भी हुई थी। और बाकी ये था कि फिर हम लोग वहाँ से वापसी आ गए थे जल्दी, ठीक है ना, कि हमने ज़्यादा थके हुए थे, थकन तो थी हमारी एक दिन पहले की, तो फिर हम जब आ गए थे फिर हम लोग उस दिन सो गए थे आराम से, थोड़ा जल्दी सो गए थे, खाना वाना खा के चाय वाय पी के रात में हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी थी और फिर सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे जो था ना उस दिन हमें 21 कंकर मारने थे, तीनों शैतान को मारना था, ठीक है ना। थोड़ा रश भी उस दिन ज़्यादा था, मतलब 12 ज़िलहज था, और थोड़ी गर्मी भी थी उस दिन। उस दिन जो लोग थे ना, आधे लोग तो तकरीबन चले भी जाते हैं कंकरियाँ मारने के बाद, 12 को चले आते हैं, 3 मार के फौरन खत्म करना होता है और फिर निकलना होता है, ठीक है ना। अब आखिरी पे आपने वो करना होता है, क्या कहते हैं, ज्यादातर जिनके साथ बच्चे थे ना वो लोग चले गए थे, क्या क्योंकि करना होता है, वो कौन सी होती है, तवाफ होता है ना, अलविदा तवाफ। अलविदाई तवाफ करनी होती है और फिर निकल जाना होता है, ठीक है ना। तो ये था कि, और हमारा ये था कि हम 7 को नहीं, हम 8 को आए थे, तो हमने कहा था हम 13 तक रुकेंगे, ठीक है ना। तो फिर हमने फटाफट जो है हमने 7 कंकर, वो सॉरी 21 कंकर मारे, तीनों शैतान को कंकर मारे,
और फिर हम निकल गए उस दिन हम लोग निकल गए थे पैदल दोबारा से हम गए ओल्ड मीना, ठीक है ना। ओल्ड और मीना ओल्ड गए मीना थे। में भी हमने ना नई रास्ते में ना पानी वाली भी लगे हुए थे कहीं कहीं, है ना। और ओल्ड मीना के साथ असल में क्या हो रहा था उस दिन ना बहुत से खेमे खाली हो गए थे, तो हम वो भी देख रहे थे कि यार क्या कौन कौन से खेमे क्या तो हम लोग खेमे। ना ऊपर की साइड पे थे और नीचे हमें पूरा मीना का पता नहीं कौन सा एक एरिया था जहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब जैसे ज्यादा हाईफाई था वो, वहाँ पे खेमे थे। खेमे नजर आ रहे थे। हाँ। और वहाँ पे एक मस्जिद भी थी जो कि बहुत मशहूर मस्जिद है। किसने बताया था आपको? वो मुझे मोहिद्दीन ने बताया था, ये बेसिकली पैगंबरों की मस्जिद है, इसमें ज्यादातर जितने भी पैगंबर हैं ना काफी सारे पैगंबर आके नमाज पढ़ के गए हैं, तो तो वहाँ पे भी हमें हमने स्टे किया फिर था। हमने सोचा कि वो ऊपर से देखने में बहुत प्यारा खूबसूरत सा लग रहा था। तो फिर हम लोग जो है ना ऊपर से नीचे आ गए थे। अभी आगे का ये बताएंगे कि हम मस्जिद में रुके थे, वो वाली मस्जिद बड़ी तो मस्जिद। पहले हमने सोचा कि पता नहीं हमें नीचे जाने का मौका देंगे कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे एक अलाउ तो नहीं करेंगे बाहर के लोगों को अंदर आना, लेकिन उन्होंने जाने दिया। वो काफ़ी ऊंचाई पे रास्ता नीचे जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग नीचे गए, वहाँ पे जाके खेमे वगैरह बहुत प्यारे प्यारे वहाँ पे बने हुए थे। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने जाके मस्जिद में हमने सुन्नत अदा की। हम लोग आगे पता नहीं कहाँ गए थे, अंदरात तो हो गई थी, है ना, जहाँ पे हमने जाके वहाँ पे अलबेक वगैरह हमने फिर लेकर नहीं, खाया था। इस मस्जिद में काफी देर रुके थे, मगरिब ईशा तक और मगरिब तक रुके थे। उनके कुछ और दोस्त भी हमारे जो साथ में थे, उनके भी कुछ और दोस्त भी मिले, तो फिर उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे अलबेक टाइप का ब्रोस्ट मिलता है। और वहाँ पे बहुत अलबेक टाइप का नहीं, अलबेक भी था। नहीं, अलबेक था। अलबेक था। अच्छा, और बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जगह पे एक अलबेक आपको मिल जाएगा ना, तो काफ़ी रश था। और मुझे ऐसे याद पड़ा लेडीज़ ने दिया था, हाँ, है ना, क्योंकि लेडीज़ की लाइन जो होती है ना वो हमेशा ना कम होती है। तो हम लोग नहीं जाके वो करा था वहाँ पे, हमें सिर्फ नगेट्स ही मिले थे क्योंकि वो उतनी ज़्यादा वैरायटी वगैरह नहीं होती है। तो वहीं पे रोड पर ही हमने अपनी जानमाज़ी वगैरह बिछा के और वहीं पे बैठ के हमने अलबेक एंजॉय किया था। उसकी हमने कोई पिक्चर कोई वीडियो कुछ भी शूट नहीं की हाँ, थी। शायद चलो देखते नहीं है, हैं, नहीं है, हाँ, ठीक है। फिर खैर अलबेक वगैरह खा के ना फिर हम लोग वापसी चले गए थे अपने खेमे में, यानी कि मीना, अपना जो हमारा न्यू मीना था। ट्रेन हमने पकड़ी और हम लोग मीना चले गए थे। और मीना जाके रात का खाना तो हमने ऑलमोस्ट खा ही लिया था भारी, ठीक है। तो हमने खाना वाना तो खाया नहीं था, लेकिन खेमा जो था ना वो ऑलमोस्ट खाली खाली, हो चुका आधे था। से ज़्यादा लोग जो थे ना वो जा चुके थे, हाँ, ठीक है ना। वो और अच्छा। खास करके बच्चों वाले लोग जा चुके थे। और वो चीज ना हमें बड़ी अजीब सी लग रही थी, ऐसा फीलिंग आ रहा था यार क्यों खत्म हो रहा है सब कुछ यार, ना। क्यों खत्म हो रहा है, मतलब एक लाइफ के बेहतरीन दिन और आपको बोले यार तो बस खत्म हो गया, तो वो ऐसी फीलिंग। और आप हालांकि वो टफ टाइम होता है मतलब गुजारने के लिए, लेकिन वो टफ टाइम भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। नहीं, लेकिन अब तो खैर बहुत आसानी हो गई, अब टफ इतना ज्यादा नहीं रहा है जितना पहले जमाने में होता था, हाँ, सैम वो तो वगैरह, बहुत ठीक है ना। tough अब तो बहुत आसानी हो गई, लेकिन वो जो लोगों के साथ रहना और एक बहुत एक जेलिंग होना, सबके साथ दोस्ती यारी हो जाना, और फिर सब आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं, कोई मुलाकात होगी नहीं होगी दिमाग में चल रहा है, ठीक खैर है। हमारी मुलाकात भी सबसे इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी ज़्यादा टाइम, क्योंकि हम लोग वहाँ पर खेमे में मौजूद भी नहीं थे। हम लोग तो कहीं और मतलब घूम फिर ही रहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो रात हम वहाँ पे गुजार के मतलब सो गए। और तो खैर नेक्स्ट डे जो हो गया था ना, यानी कि 13 ज़िलहज था, तो उस दिन हम लोग जमरात के लिए हम लोग जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमें उसी दिन अलविदाई तवाफ़ करना था और सारा सामान वगैरह में पैक करना था। तो सामान तो हमने ऑलमोस्ट अपना सारा पैक वैक करके, और तो फिर हम लोग अर्ली निकल गए थे उसके लिए जमरात के लिए, और वहाँ पर कंकरियाँ मार के हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। उस दिन हमने कोई घूमना फिरना कुछ भी नहीं किया। आते के साथ ही सामान तो हमने पहले से अपना पैक कर लिया था। और उस दिन वो भी था सारा ना, आपने बाहर सारा अरेंजमेंट किया हुआ था उन्होंने ना, तो वो भी आपको वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भी नजर आएंगी यहाँ पे, जिसमें सारी उन्होंने जूसेस वगैरह और बखलावा हो गया और स्वीट्स वगैरह हो गई, तो इन सब का इंतजाम किया हुआ था। मुनाफा भी था, और क्योंकि सब जा रहे थे तो फिर वो एक पिक्चर वगैरह भी हुई थी इन लोगों की, वो अभी अच्छा। तक मिली नहीं हमें। तो ये सारे इंतजाम हुए थे, और इन्होंने मुझे लाके प्लेट बना कर दे दी थी, क्योंकि वो ज़्यादातर ना बाहर की साइड पर हुए थे, वो सबके लिए लेडीज जेंट्स का एक साथ ही हुआ था। तो उसके बाद ये असल में तुम पैकिंग कर रही थी, मैं पैकिंग कर रही थी, हाँ। और इन्होंने फिर मुझे बोला कि जो ब्लैंकेट वगैरह है और जानमाज है वो एज अ गिफ्ट है, वो रख लेना, उन्होंने कहा है, ठीक है। तो वो भी हमने फिर अपने साथ साथ अपने सामान में रखा, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। उन्होंने वहाँ जिस वैन में हम लोग आए थे ना, बसेस में आए थे, उसी बस से वो लोग लेकर गए थे हमें हरम लेकर गए थे अलविदाई तवाफ़ के लिए। तो उस टाइम पे भी आई थिंक दोपहर में, आई थिंक कितने टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। असर की नमाज पढ़ के निकले थे हम लोग। ऐसे कि नमाज मुझे तो याद पड़ा हम पहले निकले थे। नहीं, असर की नमाज पढ़ के फौरन वहीं से निकले थे,
और जब हम वहाँ एक्चुअली यहाँ पे असर की अजान जो होती है ना वो बहुत जल्दी हो जाती 3 है, बजे तक हो 3 जाती बजे है। तक 3:30 तो बजे तक असर हो की हमने जाती है। नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन बोला था खाली करो, हमने जाना है तवाफ़ के लिए, ठीक है ना। और क्योंकि मगरिब से पहले उनको निकलना था, तो ये था कि उन्होंने बोला सिर्फ मगरिब तक का टाइम है। तो हम लोग खैर हरम पहुंचे और वहाँ पे इन्होंने हमें 2 घंटे का टाइम या 1.5 घंटे का टाइम दे दिया था तवाफ के लिए, क्योंकि तवाफ ही करना होता है, इतना लेकिन ज़्यादा तवाफ़ टाइम के नहीं ऊपर से लगता। रश था तो उस दिन भी ऊपर से तवाफ का मौका मिल रहा था, लेकिन हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह नीचे हम लोग चले गए थे, हमने नीचे से तवाफ वही किया। हमने सेम दुआ मांगी और हाँ, बाद में और जो पॉइंट किया। उन्होंने बता दिया था जहाँ पे बसेस खड़ी हुई हैं वहाँ पे हम चले गए थे, वापसी बस में बैठे। अच्छा, उधर भी आज नाश्ता हुआ था हल्का फुल्का सा, किधर? वो जहाँ पे ये लोग वेट कर रहे थे बस के लिए। याद नहीं मुझे। तो वो लोग हम वहाँ पहुँचे थे ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने फिर कुछ हमें वो दिया था कि खाने के लिए अच्छा बॉक्स बने हुए थे, स्नैक्स वगैरह। याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ। तो खैर उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने वापसी ये अपने बहुत हज के तकलीफ दे सफ़र टाइम को लगा। ख़त्म करते हुए हम लोग आ गए थे वापसी जद्दा में, जहाँ पे हम लोग जिस हॉल में, वेडिंग हॉल में जहाँ पे मिले थे ना, और वो अजीज़िया में नहीं था, वो था रिहाब हाँ, में। रिहाब। ठीक है ना, वो लास्ट ब्लॉग में गलत देखा था, तो वो था रिहाब में। तो हम लोग वहीं पे रुके हैं और वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा तो हो ही गया था, तो वहीं से हमने अपनी टैक्सी बुक करी और चले गए अपने घर। और रास्ते से अच्छा हम लोग कहाँ गए थे, रोल हॉट एंड स्पाइस। अच्छा नहीं, मैंने भी जो ना वो मैंने था मंसूर वेडिंग वो था हॉल था, वो उधर था, क्या नाम है, रिहाब में। अच्छा, हमने जैसे ही उतरे ना तो हमने करीम करने से पहले ही फ़ोन कर दिया था हॉट एंड स्पाइसी वालों को कि भाई हमें रोल और बर्गर वगैरह कर दो, जो भी क्योंकि अभी था। यहाँ से हम थके हुए इतना है कि हम घर पे जाकर नहीं खा सकते थे। हाँ। तो करीम वाले को हमने बोल दिया था कि भाई यहाँ से ही पिक करते हुए जाना है। फिर हम घर पहुँचे और उसके बाद घर जाके खाना खाया है हमने। घर में ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था हमारा। हाँ, लेकिन उस दिन तो लग ही गया था, मतलब रेस्ट ही करना था ना। दिल थोड़ा वो हो रहा था लेकिन यार, सच में मायूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था हज पे जाने की, जाते टाइम जितनी एक्साइटमेंट थी ना उससे कहीं ज़्यादा ना, मतलब हम लोग बस बोल रहे थे यार दोबारा जाने का दिल कर रहा है। और काफ़ी दिनों तक, काफ़ी अरसे तक। और यहाँ पे जो हम लोग सऊदीया में रहते हैं ना, जो अकामा होल्डर्स हैं, उनको 5 साल में एक ही दफ़ा उम्रा करना अलाउ होता है, सॉरी हज करना अलाउ होता है 5 साल में एक ही दफ़ा। तो और हम लोग अगर दोबारा कर भी सकेंगे ना तो वो 2025 में कर सकते हैं। इंशाल्लाह दुआ करें कि हम लोग को दोबारा मौका मिले, और हम आप लोग के लिए दुआ करते हैं कि जिसको मौका नहीं मिला उन सबको दोबारा मिले, वो उन सबको मौका मिले हज करने का उनकी लाइफ में, और क्या कहते हैं जिनको मिल चुका है उनको दोबारा मौका मिले ज़रूर इंशाल्लाह, आमीन। हाँ, अच्छा जी, फिर उसके बाद जो ना क्या नाम है, खैर हमारा दिल तो लग नहीं रहा था, लेकिन ये था कि भाई ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। और फिर हम काफ़ी दिन तक दुआ भी करते रहे कि अल्लाह पाक किसी जगह ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि हमें अगले साल भी हज करने का मौका मिले। तो हम जो है वो हर साल कोशिश भी करते हैं, जब भी आता है ना हज का, तो हम ट्राई करते हैं। उसमें लिखा था यू आर नॉट एलिजिबल टिल 2025 तक, तो बड़ा दुख भी होता है उस टाइम पे, लेकिन ये है कि बस दिल है। और फिर इत्तेफाक ऐसा था कि नेक्स्ट साल तो खैर बहुत अजीब सा था, और हम लोग बहुत ही मतलब अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमने बहुत ही सही टाइम पे हज किया, क्योंकि उसके नेक्स्ट अगर हम लोग का 2019 में हज नहीं होता ना, तो अगले साल तो आपको पता है कि क्या हालात थे, कोविड आ गया था, और उसमें कितने कम लोग, आई थिंक 6,000 या 10,000, वो भी सिर्फ यहीं से लोग गए थे, ठीक है ना। और उसके बाद हज हो भी काफ़ी एक्सपेंसिव किया है, ठीक है ना। तो बस हमने बहुत अच्छे टाइम पर मतलब कर लिया था, उस टाइम पे कोई कोविड की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र हमारा रहा था। आई होप आपको हमारी हज की जो जर्नी थी और जो हमने अपनी मेमोरी सारी आप लोगों से शेयर की, आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, इंशाल्लाह आपसे ईद के ब्लॉग से शेयर करेंगे। और ईद में ये जाने वाले थे, अभी इस दफ़ा दोबारा से हरम जा रहे थे, आज ही इनको जाना था, यानी कि हज वाले दिन एज आ रज़ाकार। लेकिन वो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हो गई कि जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिट होता है ना, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट होती है, क्या किसके थ्रू जाता है, पाकिस्तान हज के जो लोग लेके जाते हैं ना, तो वो उन्होंने कहा कि वो अभी मिल नहीं रहा, लेकिन आप लोग वैसे ही आ जाएं, अलाउ कर दिया जाएगा जाना। लेकिन वो फिर हमें रिस्क लगा कि हमें लगा कि ठीक नहीं है जाना, क्योंकि अगर जद्दा में होते तो हम लोग शायद इस चीज़ का रिस्क भी ले लेते, लेकिन यहाँ से नजरान से मक्का जाना बहुत ही लंबा सफ़र हो जाता है। 15 नॉर्मल 13 घंटे तो आते हैं लिखे हुए, लेकिन जाते जाते आपको 15-16 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो वो एक रिस्क लेना बहुत ही गलत था, वो भी आपको परमिट के बगैर आप क्यों जाए वहाँ पे। तो फिर हालांकि इनका दिल बहुत था, अभी से नहीं पिछले 2 सालों से। जब असल में मैंने आपको बताया था ना कि हमें मेरे भाई का दोस्त मिला था रज़ाकार,
तो उससे मैंने पूछा था, उस वक्त से मुझे था कि यार अगर चलो हज नहीं कर सकूंगा तो एटलीस्ट खिदमत करने आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो उस वक्त से था, लेकिन खैर अल्लाह का जो मंजूर और है। हमने ना 2020 में ना हमारा दिल भी था, जब कोविड का टाइम था ना, हमारा दिल था कि हम दोनों चलते हैं, एज अ कार चलते हैं, लेकिन उस टाइम कोविड वगैरह आ गया था तो उतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी उन लोगों को। तो फिर उसके बाद ये था कि अजलान पैदा हो गया था, फिर अजलान के साथ जाना तो मुश्किल है, बच्चों के साथ तो जा नहीं सकते। तो अभी ये इसलिए भी जा रहे थे क्योंकि अभी जो है इनकी अम्मी आई हुई हैं, तो हम लोग घर में अपना ईद इंजॉय करते हैं और ये वहाँ पे ऐसा कार चले जाते हैं। लेकिन ये है कि दुआ है कि भाई अगले साल अल्लाह पाक जो है ना वो कबूल करे, और अल्लाह पाक जो है वो किसी तरीके से सही तरीके से परमिट के साथ वहाँ पे हमें वो करवाए इंशाल्लाह। हालांकि दिल इतना तंग का, रात में ही इन्होंने बस मना किया है, क्योंकि कल ही इन्होंने हम लोग को बताया। हालांकि इन लोग की पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग चली है, अभी 1 महीने से ट्रेनिंग ही चल रही थी, लेकिन इस तरह से जाना ठीक नहीं लगा। तो बस इस व्लॉग को हम लोग कर देंगे यहीं पर एंड। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ये भी, आप लोग दुआ में याद रखिएगा, और जल्दी मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।